अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विवाद ने जहां एक तरफ सनसनी मचा रखी है, वहीं दूसरी तरफ रामलला के दरबार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन संभालेगा राम मंदिर के प्रबंधन की कमान और कौन होगा राम मंदिर का पहला CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इस बड़े और रसूखदार पद को हासिल करने के लिए होड़ सी मच गई है। रामलला की सेवाएं और इस ऐतिहासिक प्रशासनिक जिम्मेदारी को संभालने के लिए देश के कोने कोने से भक्त और अनुभवी दिग्गज बेताब नजर आ रहे हैं। हर कोई इस प्रतिष्ठित कुर्सी तक पहुंचने की जुगत में लगा है। CEO पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी समाप्त हो चुकी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि रामलला के मंदिर का मैनेजमेंट संभालने के लिए देश भर से आवेदनों की बाढ़ आ गई है। सूत्रों के मुताबिक ईमेल के जरिए मांगे गए इन आवेदनों में 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है। आवेदन करने वालों में कोई आम इंसान नहीं बल्कि देश के कई नामी चेहरे शामिल हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर, अयोध्या में नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक रहे रामकिशोर यादव और सीतापुर के प्रसिद्ध व्यंग्यकार अरुणेश मिश्र के साथ साथ बड़ी संख्या में रिटायर्ड प्रशासनिक अफसर और कॉरपोरेट जगत के दिग्गज शामिल हैं। 18 जुलाई शनिवार शाम 4 बजे तक आवेदन की अंतिम समय सीमा तय थी और देर रात तक आवेदनों की छंटनी का काम चलता रहा। अब इन 2000 से ज्यादा आवेदनों की प्रारंभिक जांच शुरू हो चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई है, जो सभी कागजों का परीक्षण कर एलिजिबल कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्ट तैयार करेंगे। इसके बाद कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी के निर्देशन में बनी 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय चयन समिति अंतिम फैसला लेगी। इस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त सुरेश हावरे शामिल है। राम मंदिर का पहला CEO बनना कोई आसान काम नहीं है। ट्रस्ट ने इसके लिए बाकायदा कड़े नियम और शर्तें तय की हैं। आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम स्नातक होना जरूरी है। आवेदक का हिंदू होना और वैष्णव परंपरा से जुड़े भगवान राम का भक्त होना भी अनिवार्य है। किसी बड़े सरकारी विभाग, सार्वजनिक संगठन या प्राइवेट कंपनी में कम से कम 20 साल का टॉप मैनेजमेंट का अनुभव होना जरूरी है। जिनका रिकॉर्ड एकदम बेदाग है और जिन्होंने बड़े धार्मिक और प्रशासनिक संस्थानों को संभाला है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि कुछ लोगों ने सीधे पदाधिकारियों को भी बायोडाटा भेजा था, लेकिन ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि बिना तय प्रक्रिया के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं होगा। फिलहाल सूत्रों की माने तो 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की अहम बैठक में खाली पदों को भरने के साथ ही इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू भी लिया जा सकता है।